आप जानते हो कि हम 4 बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और पहले 2 बेसिक्स जो हैं, जो कि है लिस्ट और कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। तो इसके बारे में हम कल और परसों ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज तीसरे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जो हमारा थर्ड बेसिक है, जो है शो द प्लान, कि प्लान कैसे शेयर करना है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता होता और वो जैसे ही जॉइन होते हैं और वो लोगों के साथ फ़ोन पे बात करके प्लान शेयर करना शुरू कर देते हैं, राइट? या फिर अगर किसी से मिलते हैं, तो ऐसे ही वर्बली 2-4 मिनट में, 5 मिनट में प्लान बता देते हैं। ये सबसे खतरनाक चीज़ मुझे लगती है, क्योंकि इससे रिज़ल्ट कोई नहीं निकलेगा और अगर आपने 2-4 लोगों के साथ ऐसा कर दिया और आगे से आपको ना हो गई, तो आपके माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। कसूर हमारा खुद का होता है कि हमने प्लान ठीक से शेयर नहीं किया और दोष हम दे देते हैं सिस्टम को। तो फिर सही तरीका क्या है प्लान शेयर करने का? वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्पेशली जो लोग नए हैं, वो बहुत ही ध्यान से सुनिए। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके। तो जो प्लान शेयर होता है ना, जो शो द प्लान होता है, ये एक तरह का, जैसे हम ज़मीन में एक बीज बोते हैं, तो उस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है। जैसे बीज बोते हैं और पौधा बड़ा हो जाता है, ठीक उसी तरीके से शो द प्लान होता है। और शो द प्लान करते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि शो द प्लान, अगर आप नए सिस्टम में आए हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी को प्लान शो करने की और बिल्कुल लोड नहीं लेना, बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि मैं कैसे किसी को बताऊँगा, राइट? क्योंकि ये काम अभी आपका नहीं है, ये काम है आपकी अपलाइन का। राइट? तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपने लिस्ट बनाई और फिर कॉन्टैक्ट इनवाइट किया, किसी के साथ मीटिंग का टाइम सेट हो गया, अपनी अपलाइन को बता देना है, जी मैंने फलाने बंदे से इतने बजे का टाइम लिया है कल का, राइट? तो आपकी अपलाइन आपके पास आ जाएगी, या आप उनके पास आ जाओगे, या आप दोनों कहीं मिल लोगे और फिर दोनों इकट्ठे जाओगे उस पर्सन के पास। तो वहाँ पे कैसे प्लान शेयर करना है, ये आपकी चिंता नहीं है, ये अपलाइन करेगी। कल को कुछ दिनों के बाद जब आप सीख जाओगे, जब आप प्लान करना शुरू कर दोगे, तो किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, कि प्लान तब शो करना है, जब सामने वाला पर्सन जो है, वो सुनने के मूड में हो, राइट? कहीं ऐसा ना हो कि उसको किसी बात की कोई टेंशन हो, कहीं वो किसी मुसीबत में हो, कुछ उसको प्रॉब्लम हो, या वो घर से लड़ कर आया हो, या कहीं किसी और व्यक्ति के साथ उसकी कहा-सुनी हो गई, तो उसका माइंड डिस्टर्ब्ड है इस वक़्त, या वो अगर इस टाइम पे अगर उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, या उसके घर पे कोई और बीमार है, कोई भी रीज़न हो, अगर उसका ध्यान कहीं और पे है, या वो सुनने के मूड में नहीं है, वो डिस्टर्ब्ड है, तो वहाँ पे प्लान शो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर फ़ायदा हो भी, तब भी नहीं करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि बंदा परेशान है, आप उसके साथ बिज़नेस की बातें नहीं कर सकते, राइट? तो इस सिचुएशन में आप उसको बोलो कि भाई, मुझे लग रहा है कि आप किसी प्रॉब्लम में हो, तो इस बिज़नेस के बारे में, इस काम के बारे में हम कल या परसों जब भी तुम ठीक हो तब हम बात कर लेंगे। हाँ, अगर किसी मुसीबत में हो, वो मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, तो वो बताओ मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, राइट? तो ये तरीका है उस टाइम पे। और प्लान तब भी शो नहीं करना, जब किसी के पास पर्याप्त समय ना हो, अगर इनफ टाइम नहीं है किसी के पास। मान लो आप जिस बंदे को प्लान शेयर कर रहे हो, आप उसके पास गए, तो उसने बोला जी, मेरे मेरे को ना कहीं जाना है, तो मेरे पास सिर्फ़ 5 मिनट हैं या 10 मिनट हैं, तो आप जल्दी-जल्दी मुझे बता दो, है ना? या मैं कहीं लेट हो रहा हूँ, मुझे वहाँ पहुँचना है, कोई भी रीज़न हो एक्स, वाई, ज़ेड, कि मेरे पास सिर्फ़ इतना ही टाइम है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, आप जल्दी-जल्दी बता दो। तो वहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि हाँ जी, कोई बात नहीं, 10 मिनट है ना, कोई बात नहीं, मैं आराम से आपको 10 मिनट में बता दूँगा। 5 मिनट है, कोई बात नहीं, 5 मिनट में बता दूँगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। ऐसे करके आप ना सिर्फ़ प्लान जो आधे घंटे का, 1 घंटे का प्लान था, वो आप 10 मिनट में बता भी नहीं पाओगे। और दूसरा, आपने अपनी वैल्यू पहले ही कम कर ली, कि उसने बोला जी मेरे पास टाइम नहीं है, आपने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको जल्दी बता दूँगा। तो उसके माइंड में सोचो क्या इमेज बनी होगी, कि इसको पता नहीं कितनी ज़रूरत है, कि मैं इसको जो बोल रहा हूँ ये वही मान ले रहा है,
राइट? तो इस टाइम पे क्या करना है कि उसको बोलो कि ओके, अगर आप जल्दी में हो, कहीं पहुँचना है, तो दैट्स ओके। ये जो प्लान है ये 5 मिनट में, 10 मिनट में हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा बिज़नेस है, एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये जल्दबाज़ी में इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा, आप समझ भी नहीं पाओगे। तो आप एक काम करो, अभी आप जो काम करने जा रहे हो, आप वो कर लो। जब आप फ्री होगे तो या शाम को या कल या नेक्स्ट टाइम दोबारा हम फिर से मिलेंगे, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। क्योंकि इसको आधा घंटा, 1 घंटा लग जाएगा। 5 मिनट में ये नहीं हो पाएगा। अब भले ही उस टाइम पे वो आपका प्लान सुने या बाद में सुने, लेकिन उसके दिमाग में जो मैसेज आएगा ना, वो इम्पोर्टेंट है। वो सोचेगा कि यार ये कोई चलता-फिरता काम नहीं है जो 2-4 मिनट में बता देगा। ये कोई सीरियस चीज़ लग रही है, ये कोई अच्छी चीज़ लग रही है, राइट? तो भले ही वो उस टाइम पे बोल दे कि मैं जा रहा हूँ, या आपको उस टाइम पे वो ना बैठ के प्लान सुने, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो जब आपको कॉल करेगा या जब आप उसको कॉल करोगे और मिलोगे फिर वो बहुत ध्यान से सुनेगा, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। राइट? तो जल्दबाज़ी में किसी को प्लान ना दो। या कई बार मैंने देखा है कि या खुद भी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कई बार आप किसी को प्लान करना होता है और वो दुकानदार होता है, और आप चले जाते हो दुकान पे उसके प्लान करने। इधर जैसे ही आप नोटबुक खोलते हो, प्लान करना शुरू करते हो, उधर से कोई कस्टमर आ जाता है उसका। तो वो कहता है 1 मिनट में मैं सामान दे दूँ। तो वो उधर उसको सामान देना शुरू कर देता है। फिर वो बोलता है हाँ जी, अच्छा बताओ। फिर आप बताना शुरू करते हो, अभी एक बात बताते हो, फिर से कोई और कस्टमर आ जाता है। तो ना वो आपका प्लान समझ पा रहा है, ना वो कस्टमर की बात समझ पा रहा है ना? बहुत बार-बार डिस्टर्बेंस हो रही है। और इसके बीच में आप ना सिर्फ़ अपनी लय खो देते हो प्लान की, बल्कि उसके माइंड में उस चीज़ की वैल्यू भी कम हो जाती है, राइट? क्योंकि उसको लगता है कि इसको पता नहीं कितनी ज़रूरत है कि थोड़ी-थोड़ी देर बाद दोबारा चालू हो जाता है ना? मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात? कि हमारी वैल्यू वहाँ पे कम होती है। तो अब करें क्या? अब दुकानदार है, उसके पास ग्राहक तो आएँगे, तो हम क्या उसको प्लान ना दें? प्लान भी शेयर करना है। तो इसका सही तरीका ये है कि जब आप कॉन्टैक्ट इनवाइट करते हो, तो आपको पता है कि वो एक शॉपकीपर है, वो एक दुकानदार है। तो जब आप उसको बोलोगे कि कब मिलें, तो वो बोलेगा चलो ठीक है, दोपहर को या कल सुबह आप दुकान पे आ जाओ, शाम को दुकान पे आ जाओ। वहाँ पे उसको बोलना है कि देखो, अगर मैं आ तो जाऊँगा, लेकिन वहाँ पे हम ठीक से बात नहीं कर पाएँगे, है ना? बार-बार कोई कस्टमर आ जाएगा तो फिर तुम ध्यान से सुन नहीं पाओगे, और ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ऐसा करते हैं, ये घर पे बैठ के या कहीं बाहर मिलते हैं, या तुम मेरे घर पे आ जाओ या मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, या फिर कहीं और मिल लेते हैं। वहाँ पे मैं आधा घंटा, पौना घंटा बैठ के फिर हम बात कर लेंगे। या फिर अगर संडे को तुम अगर काम पे नहीं जाते तो संडे को मिल लेंगे। लेकिन दुकान पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है। तो अब यहाँ पे फिर से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा कि यार कोई ऐसा काम है जो ये चाहता है कि बिना डिस्टर्बेंस के बताया जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको करना है कि टाइम बंदे के पास 1 घंटा, आधा घंटा जो है वो कम से कम बिल्कुल डिस्टर्बेंस फ्री एनवायरनमेंट में आप वहाँ पे उसके साथ बात कर सको, राइट? और जब आप प्लान शेयर करते हो, तो आपका जो फ़ोकस है ना, वो मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इधर आपने प्लान शुरू कर दिया और बीच में आईपीएल की बातें शुरू हो गई, बीच में पॉलिटिक्स की बातें शुरू हो गई, बीच में कोई रिलीजियस बातें शुरू हो गई, है ना? उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। वो फ़ोकस बन ही नहीं पाएगा। पहले आप जितनी बातें करनी है इधर-उधर की कर लो। जब आप इंट्रोडक्शन कर रहे हो, 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप इधर-उधर की जितनी बातें करना चाहते हो दुनिया भर की करो। लेकिन जब आप प्लान शुरू कर दिया, तो फिर सिर्फ़ प्लान, राइट? तो पोस्चर आपका जो अप्रोच है, फ़ोकस है, वो मेंटेन्ड होना चाहिए। और कई लोग क्या करते हैं कि प्लान शेयर करते हुए ना बहुत डिटेल में चले जाते हैं। इतना डिटेल में बताते हैं, इतना डिटेल में बताते हैं, अपनी तरफ से तो वो कोशिश करते हैं कि मैं जितना अच्छे से बताऊँगा, जितना ज़्यादा बताऊँगा, उतना ही सामने वाला बंदा ज़्यादा इम्प्रेस होगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस है जॉइन करने के। लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्लान को आप जितना शॉर्ट और जितना सिंपल रखोगे, उतना ही बेहतर है। क्योंकि अगर ज़्यादा बताओगे, तो उससे क्या होगा, वो बंदा सोचेगा कि यार मेरे को तो इतना कुछ पता ही नहीं है, मेरे को इतना कुछ बताना ही नहीं आता है। तो मैं ये तो मुझे बता रहा है, मैं कल को कैसे इतना बोलूँगा? मैं कल को कैसे इतना बताऊँगा? है ना? तो इसलिए अगर आप सिंपल रखोगे, उसको सादे तरीके से, शॉर्ट तरीके से बताओगे, तो उसको भी अच्छा लगेगा कि यार ये तो काम बहुत आसान है, ये तो मैं भी किसी को भी बता सकता हूँ।
राइट? एक चीज। दूसरी चीज, कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग अपने पढ़े लिखे होने का, या किसी को इंग्लिश ज्यादा अच्छी आती हो, तो उस चीज का एक इम्प्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं, राइट? तो अगर आप ऐसा करोगे ना, तो वो बंदा सोचेगा कि यार इसको तो इंग्लिश आती है, या ये तो पढ़ा लिखा है, मैं तो पढ़ा लिखा कम हूँ, या मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मैं कल को कैसे बताऊंगा, है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना है, जहाँ पे सामने वाला जिस तरीके का बंदा है उस तरीके से ही प्लान शेयर करना है, उसी लेवल पे जाके प्लान करना है, ज्यादा बढ़ाने चढ़ाने की जरूरत नहीं है, राइट? और क्योंकि इसको सिंपल रखना है, शॉर्ट रखना है, क्योंकि ये शो द प्लान है, एक्सप्लेन द प्लान नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि प्लान शेयर करते वक्त आप कुछ और शो करो ना करो, एक जुनून शेयर करना है, राइट? वो जो जुनून है ना, वो पैशन जो है, वो आपकी बातों से, वो आपकी आंखों से झलकना चाहिए। आप P2P के बारे में एक दो चीजें ज्यादा या कम बता दोगे, वो चल जाएगा। आप कुछ गलत बता दोगे, हो सकता है वो भी चल जाए। लेकिन अगर जुनून की कमी है ना, तो फिर बात नहीं बनेगी। जुनून सबसे ज्यादा होना चाहिए, राइट? कॉन्फिडेंस लेवल। और स्पेशली जो नया व्यक्ति है, जो नया पर्सन अभी ज्वाइन हुआ है, वो भले ही प्लान ना शेयर करे, लेकिन उसकी ये जिम्मेदारी है कि जब हमारी अपलाइन प्लान शेयर कर रही हो प्रोस्पेक्ट के साथ, तो हम वहां पे लगातार वहीं पे बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अपलाइन ने उधर प्लान शेयर करना शुरू किया और हम उठ के चले गए, हमने फोन उठाया, कान पे लगाया, बहाना बनाया कि हमें कोई कॉल आ गई और बाहर चले गए टाइम पास करने। कई लोगों को मैंने देखा है कि अपलाइन ने प्लान शुरू किया, तो अभी लगा कि यार ये तो आधा पौना घंटा तो अभी बोर होऊंगा, मैं क्या इनकी बातें सुनूं, क्या प्लान सुनूं, ये तो मैंने बहुत बार सुना है। तो ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से किसी बहाने उठ जाता हूँ, और आधे घंटे में प्लान हो जाएगा, फिर आधे घंटे बाद आ जाऊंगा, है ना? तो अब ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है कि आप बोर नहीं होगे, लेकिन इसके दो बड़े नुकसान हैं। पहला नुकसान तो ये है कि जो प्लान सुन सुन के आपको सीखना था, वो आप मिस कर दोगे। और सेकेंडली, जो बंदा प्लान सुन रहा है वो चीज नोटिस करेगा कि आप खुद उस प्लान के लिए सीरियस नहीं हो, आप खुद उसके लिए बैठे नहीं हो, आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो भी ध्यान नहीं देगा। और अगर देगा भी तो ऑटोमेटिकली, नेचुरली वो नहीं दे पाएगा अंदर से, राइट? बंदा देखता है कि आप दोनों सीरियसली होके आप उसके उसके सामने बैठे हुए हो, बड़े अच्छे से, बड़े कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हो, तो वो भी सुनेगा। जैसा माहौल आप दोगे वैसा वो करेगा, राइट? तो इसलिए वहां पे प्रेजेंट होना फिजिकली भी जरूरी है और मेंटली भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि उधर प्लान चल रहा है और जो मिडल मैन है वो या तो वहां पे बैठा हुआ फोन चला रहा है, या फिर कुछ और सोचे जा रहा है, उसका ध्यान कहीं और है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी कंसंट्रेशन के साथ अपलाइन प्लान शेयर कर रही है, जितनी कंसंट्रेशन के साथ वो जो न्यू प्रोस्पेक्ट है वो प्लान सुन रहा है, उतनी ही कंसंट्रेशन के साथ आप भी सुनिए एज ए मिडल मैन, राइट? ये सबके लिए जरूरी है। तो फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं शो द प्लान के बारे में। तो आप सब लोग डेली फील्ड में काम करते हो, डेली नए नए लोगों से मिलते हो, प्लान शेयर करते हो, तो क्यों ना आज कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए कि कैसे कैसे आपको लोग मिलते हैं, और कैसे आप उनके साथ प्लान शेयर करते हो, क्या आपका एक्सपीरियंस रहता है। तो सब लोगों के साथ एक दूसरे का जब आप एक्सपीरियंस शेयर करोगे, सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज अपने हैंड रेस कीजिए, और साथ ही किसी के कोई क्वेश्चंस भी हों, कोई डाउट्स हों, तो आप उसके लिए भी हैंड रेस कर सकते हैं, हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं। गुरविंदर सिंह जी, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ जी, गुरविंदर सिंह जी। जतिंदर गिल जी, अनम्यूट कीजिए। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। और सुनो, ठीक ठाक जो? हाँ जी, मैं ठीक हूँ सर, सर थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा आपने आज जो बेस बेस के ऊपर के आपने बताया, बहुत बढ़िया। सुनने को अच्छा लगा, कोई नॉलेज भी मिली। तो थैंक यू। जो आपने लिस्ट के ऊपर काम करने के लिए बताया, नया नया प्लान कैसे करना है, ये सभी सुना, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच जतिंदर जी, बहुत हाँ बहुत जी। धन्यवाद। ओके जी। चलिए, हाँ जी, गुरविंदर सिंह जी अनम्यूट कीजिए। और नितेश जी अनम्यूट कीजिए सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी।
थैंक यू सर, आज का प्लान हमें बहुत अच्छा लगा और कुछ सीखने के लिए मिला। और जब हम लोग प्लान में जाते हैं तो सर, जैसे जब जब प्लान खत्म हो जाता है, प्लान खत्म होने के बाद जब एक दो मेंबर्स जब ज्वाइन होता है ना सर, तो वहाँ हाँ पे जी। एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बन जाता है। जब एक दो ज्वाइन हो जाता है तो लोग भी जो पहले बोलते थे सोचेंगे, वो लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं। अगर प्लान के बाद वहीं पे ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाता है तो लोग धीरे धीरे आ जाते हैं, पॉजिटिव हो जाता है अगर एक ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाता है तो। यही मैं राइट। एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच नीतीश जी, एक्सपीरियंस बताने के लिए। ओके, हरकेश कुमार जी अनम्यूट कीजिए सर। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त रहा सर, और लगातार कंटिन्यूस सीख रहे हैं सर। और एक क्वेश्चन आ रहा है सर, जैसे अपलाइन और मिडलमैन और न्यू गेस्ट के साथ जब प्लान प्लान देने जाते हैं, तो अपलाइन तो प्लान बिल्कुल प्लान शो कर देता है, सारे क्वेश्चन आंसर कर देता है। तो सामने वाला बोलता है कि ये भाई साहब जो है इनको मैं बता दूंगा सर, यहाँ पे क्या किया जाए सर? मिडलमैन को ओके। बता दी। हाँ जी, ये सर। हाँ, ये भी एक कॉमन ऑब्जेक्शन है। जैसे और ऑब्जेक्शंस होती हैं, कोई बोलता है जी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सोच कर बताऊंगा, या अ, मैं किसी से सलाह करके बताऊंगा, अपने पेरेंट्स से या किसी फ्रेंड से पूछ के बताऊंगा। इस तरीके से एक और बड़ा कॉमन सा ऑब्जेक्शन है कि मैं इन भाई साहब को बता दूंगा, है ना? तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि बोलिए सर, हाँ जी ये सामने बैठे हैं, बता दीजिए, है ना? तो बोलेगा मैं सोच के बताऊंगा, थोड़ा मैं टाइम लूंगा, थोड़ा सोच के इनको बता दूंगा। फिर आपको बड़े ही प्यार से उनसे बात करनी है, उनसे पूछिए कि सर देखिए, अ, आप सोचना क्या चाहते हैं? ये सोचना चाहते हैं कि कहीं ये सिस्टम भाग तो नहीं जाएगा? या फिर आप ये सोचेंगे कि मैं इसमें पैसे लगाऊँ या ना लगाऊँ? कहीं मेरे पैसे तो नहीं बर्बाद हो जाएँगे? या क्या मेरे साथ लोग जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, है ना? यही चीज़ें सोचना चाहते हो ना? तो बोलेगा हाँ जी भाई, यही सोचना चाहता हूँ। तो देखो, आप इसके बारे में सोच ज़रूर सकते हो, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, है ना? सोच के क्या रिज़ल्ट निकलेगा? कुछ भी नहीं, है ना? तो ऐसा करते हैं कि हम तीनों भाई मिल के सोचते हैं, है ना? अगर आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया, तो आप जॉइन कर लेना, अगर नहीं मिला तो आप मत करना, ठीक है? फिर आप जो उसके क्वेश्चन है वो क्लियर कर देना, वो जॉइन हो जाएगा, राइट? लेकिन जो भी रिज़ल्ट हो वो उसी टाइम पे हो, बाद वाला नहीं कि कल बताऊँगा, परसों बताऊँगा या इन भाई साहब को बताऊँगा। सीधा बोलो कि ये सामने बैठे हैं, बता दो, ठीक है सर, ठीक। ठीक है? थैंक यू सो थैंक यू सर, मच। थैंक यू सर। हाँ जी, कुलबीर जी अनम्यूट कीजिए सर। सत श्री अकाल सर। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सर मेरा भी एक एक्सपीरियंस है, आप खुद के साथ ही आपके, जब आप मेरे को ज्वाइन कराने के लिए आए थे तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा था पहले। मैं भी राइट। ना कर रहा था कि कोई बात नहीं, सोच के बताते हैं और बाद में बताएंगे, मैं वाइफ से बात करता हूँ। तो आपने भी एक सवाल किया था उस टाइम पे कि ठीक है भाभी जी को बिठा लो इधर ही, तो उनको भी हम प्लान शेयर कर देते हैं, उनको भी बता देते हैं। तो फिर जब हम दोनों बैठे, दोनों ने सुना, तो सामने ही बातचीत हो गई और हम मैंने आईडी लगा दी। बिल्कुल। चलो, बहुत ही अच्छा उस टाइम पे मौका था, शायद मैं ज्वाइन होना चाहता था P2P के साथ, और आज अच्छी सक्सेस भी हासिल की, अच्छे पैसे भी हासिल किए और अच्छी एक टीम और एक अच्छे मेंबर मिले मेरे साथ, अच्छी टीम बिल्ड हो गई। और आज मज़ा आ रहा है कि P2P के साथ जुड़ के मैं उस टाइम पे बहुत अच्छा काम कर दिया। तो ये एक राइट। एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि मैं भी ना कर रहा था। अगर ना कर देता उस दिन, आप भी चले जाते, तो शायद मैं भी आज इस टीम का हिस्सा नहीं होता और आज मेरी भी इतनी बड़ी टीम ना होती और आज इतनी डिस्ट्रिक्टों में मेरी टीम चल रही है। कितना मजा आ रहा है कि लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस चीज का बड़ा अच्छा लगा, नहीं तो नहीं होता तो शायद आज कहीं इधर उधर काम कर रहा होता, किसी को जानना नहीं था, पहचानना नहीं था, कहीं घूमना नहीं था। और आज घूम फिर बिल के अपना मजा ले रहा हूँ इस टीम में। बिल्कुल सही बात है सर। कुलबीर जी, मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसे अच्छे-अच्छे लोग हमारी टीम में हैं और ग्रो कर रहे हैं। और जो लोग हमारे थ्रू आए या आज भी जो लोग हमारी टीम में शामिल हो रहे हैं, तो जब वो लोग सक्सेस हासिल करते हैं, उनको एक अच्छी इनकम आती है, लाइफ़्स चेंज होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ना? और भगवान का शुक्रिया करने का मन करता है कि इतने अच्छे-अच्छे लोग, और कहीं न कहीं चलो हम हमारा तो कोई रोल नहीं है आपकी सक्सेस में,
अगर भगवान ने आपको देना है तो वो देना ही है ना, लेकिन क्योंकि भगवान ने हमें एक जरिया बनाया तो उस चीज के लिए बड़ी खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच कुलदीप जी। हाँ जी, रोहित मेहरा जी अनम्यूट कीजिए सर। रोहित जी आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है। हेलो हेलो। हाँ जी रोहित जी बोलिए। सर आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब्ड आ रही है, कट के आ रही है, कुछ नेटवर्क का इशू है, तो आप थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई करना प्लीज। हाँ जी शरणजीत जी अनम्यूट कीजिए। सत श्री अकाल सर। हाँ जी सत श्री अकाल जी। सर ठीक ठाक हो? हाँ जी मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू। ਸਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ। हाँ जी ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰ ਪਲਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ओके ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ हाँ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ P2P ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੌਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਈਡੀਆ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੋ राइट ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਣ, ਇੱਕ ਦੋ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ बिल्कुल ਪਲਾਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਮਿਲੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਆਈਡੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਨਕਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ राइट ਮਤਲਬ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਅਰਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਫਟ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਲਾਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। राइट ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੋ ਆਈਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਦੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। बिल्कुल ਆਈਡੀਆ ਚਾਹੇ ਸਲੋ ਲਾਓ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ P2P ਚ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਆਈਡੀ ਲਾਓ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਸਰ। बिल्कुल शरण जी आपने सही बोला है, और मैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूँ। जब भी आप किसी को ज्वाइन करवाते हो ना, तो ज्वाइन करवाने के बाद हम उसी टाइम बोल देते हैं जी आप आगे लोगों को मिलवाओ, तो लोगों को मिलवाना शुरू कर देते हो। वो टाइम जो होता है ना, जिस टाइम पे आपने ज्वाइन करवाया उसके बाद का जो टाइम है, वो टाइम है 4 बेसिक्स शेयर करने का, वो टाइम है उसके साथ लिस्ट बनवाने का, वो टाइम है उसके साथ कॉन्टैक्ट इनवाइट बताने का, राइट? तो वो टाइम आप लगा देते हो आगे प्लान शेयर करने में। अब उससे क्या होगा कि हो सकता है उसकी 1-2 आईडीज़ लग भी जाएँ, उसको पैसे भी आ जाएँ, लेकिन जैसे शरण जी ने बोला कि वो सीखा तो कुछ नहीं ना। तो जब सीखा नहीं है, अकेली अर्निंग का कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा आप चाहे किसी को लाख 2 लाख रुपया भी उसको दिला दो, अगर उसको सिखाया ही नहीं तो वो एक ना एक दिन जाके वो ज़ीरो होगा ही होगा, वो बैठेगा ही बैठेगा, राइट? तो सबसे सही तरीका ये है कि जब भी कोई बंदा जॉइन होता है, तो कोशिश करो उसी टाइम पे उसके साथ 1 घंटे की सिटिंग करो। अभी देखो आधा घंटा 1 घंटा आपने लगा दिया ना उसको प्लान शेयर करने में, तो जब लगा दिया तो 1 घंटा और लगा दो, उसको 4 बेसिक्स बताओ, उसके साथ उस बैठ के उसकी लिस्ट बनाओ, उसको लिस्ट को आप हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट को उसी टाइम पे कर दो। उसके साथ बैठ के उसके कुछ कॉन्टैक्ट इनवाइट कर दो, 3-4 कॉल्स खुद कर दो, 5 कॉल्स कर दो खुद। इतने में वो सीख जाएगा कि कॉल कैसे करनी है। फिर पास में बैठे उसको बोलो कि अब तुम करो, मैं तुम्हें सुनता हूँ, है ना? और वो सीख जाएगा। फिर जब प्लान शेयर करने शुरू करोगे, साथ-साथ उसको पैसे आते जाएँगे, साथ-साथ वो सीखता जाएगा प्लान शेयर करना। इस तरीके से कुछ दिनों में या 1-2 महीने में वो भी आपकी तरीके से आपकी तरह बिल्कुल अच्छे से प्लान करना शुरू कर देगा। फिर वो कभी नहीं बैठेगा। जो बंदा सीख भी गया और पैसे भी आ रहे हैं, वो बंदा क्यों बैठेगा? प्रॉब्लम तब होती है जब आप किसी को लर्निंग की तरफ उसका इंटरेस्ट ही पैदा नहीं करते। या फिर कई बार क्या होता है कि हम किसी को जॉइन करवा देते हैं और अपनी लिस्ट पे और काम करते रहते हैं और लोगों को जॉइन करवाते रहते हैं। एक को जॉइन करवाया, दूसरे को करवाया, तीसरे को करवाया, उन पीछे वालों को भूलते गए, नए जॉइनिंग्स करवाते गए। अब क्या होगा कि जब 5 दिन बाद, हफ्ते 10 दिन बाद आप दोबारा उन लोगों के पास जाओगे, वहाँ पे सब करंट खत्म हो चुका होता है। क्योंकि जो करंट शुरू में होता है ना, जिस टाइम पे जॉइन कोई करता है, उस टाइम पे जो इंटरेस्ट का लेवल है, जो कॉन्फिडेंस का लेवल है उस बंदे का, वो बिल्कुल पीक पर होता है ना? 100 आउट ऑफ 100। जैसे-जैसे आप उसके साथ उसको लर्निंग भी नहीं देते और उसके साथ प्लान भी नहीं शेयर करवाते, तो जैसे दिन बीतते जाते हैं उसका इंटरेस्ट खत्म होता जाता है ना? तो लोग तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले ही अच्छा नहीं सोचते। उनको लगता है कि
नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे बर्बाद होते हैं, पैसे नहीं आते। और अगर इस बीच में कहीं आपने उनका साथ नहीं दिया, उनको टाइम नहीं दिया, तो वो समझेंगे हाँ यार मैं सही सोचता था, है ना। अब यहाँ पे P2P का तो कोई दोष नहीं है ना, प्रॉब्लम हमारे साथ है, लेकिन उस बंदे ने P2P के बारे में गलत सोच लेना है, राइट। तो जब भी किसी को ज्वाइन कराओ, उसके साथ प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करो, राइट। दूसरी चीज, जब आप किसी के साथ प्लान शेयर करवाते हो तो 2 चीजें होती हैं, या तो जो उसके प्लान्स हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, ज्वाइनिंग्स हो जाती हैं, या फिर नहीं होती। जब ज्वाइनिंग हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसको पैसा आ रहा है, वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है ना। अगर ज्वाइनिंग बाय चांस ना हो तो फिर वहां पे आपको कुछ चीजें समझानी होती है, लाइक वहां पे आपको लॉ ऑफ एवरेज याद दिलाना होता है कि लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, कि वो उसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है कि लॉ ऑफ एवरेज जो है वो हर जगह पे काम करता है, P2P में या किसी भी बिजनेस पे है, कि सब जितने आप प्लान्स करोगे, जितने भी आप अपना बिजनेस आइडिया शेयर करोगे, हर जगह से सेम रिजल्ट नहीं आता, राइट। तो वो लॉ ऑफ एवरेज आप दोबारा याद करवाएंगे और लिस्ट के ऊपर जो नेक्स्ट पर्सन है उसको प्लान शेयर करेंगे। तो जब ज्वाइनिंग हो जाए फिर तो कोई बताने की कुछ जरूरत नहीं है, फिर तो वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है। तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखिए, जितने लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं वो काम भी करेंगे और सक्सेसफुल भी होंगे। अगर आपकी टीम में लोग ज्वाइन हो रहे हैं और कहो कि काम नहीं कर रहे, तो उसमें लोगों का कसूर नहीं है, उसमें कसूर हमारा है कि जो चीज उनको चाहिए थी वो उनको नहीं मिली, राइट। अगर आप कहो जी मैंने एक पौधा लगाया था, वो पेड़ नहीं बना, है ना, वो बड़ा नहीं हुआ, तो इसमें उसकी गलती है। नहीं, उसकी गलती नहीं है मेरे दोस्त, गलती हमारी है कि कहीं हमने उसको पानी नहीं दिया होगा, कहीं हमने उसको खराब मौसम से नहीं बचाया होगा, या फिर हमने उसको जो उसको पौष्टिक चीजें चाहिए थी, या उसको अगर कुछ खाद चाहिए थी, कुछ चाहिए थी, वो वहां पे कहीं कमी रह गई होगी, इस वजह से वो बड़ा नहीं हुआ, राइट। उसी तरीके से P2P में जब आपके साथ कुछ नए लोग आते हैं, जो नए लोग जुड़ते हैं, वो एक पौधे की तरह है ना, उनको नर्चर करना है, उनको जैसे खराब मौसम से आप पौधे को बचाते हो, आपको यहाँ पे उस अपने टीम मेंबर को नेगेटिविटी से बचाना है, राइट। जैसे आप पौधे को पानी देते हो, वैसे यहाँ पे 4 बेसिक्स की एजुकेशन देनी है, राइट। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो वो फिर जल्दी ही एक फलदार पौधा बनेगा, फिर बाद में आप उसकी केयर नहीं भी करोगे फिर भी वो आपको फल देता रहेगा। देवेंद्र सिंह जी अनम्यूट कीजिए सर। हाँ जी, सत श्री अकाल सर जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਾਂਜੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਕਰ ਸੁਝਾਅ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਫੇਕ ਅਸੈਪਟ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਪਲਾਈਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਈਡੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਫੇਕ ਰਿਸੈਪਟ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫੇਕ ਰਿਸੈਪਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਜੀ। ओके ਕਿਵੇਂ ਰਹੂਗਾ ਜੀ? ठीक है जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये ऑलरेडी शुरू कर दिया है हमने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो बंदा फेक रिसीट चढ़ाता है जी तो वो पहली ही जो पेमेंट है वो फेक कर देता है ना। बिल्कुल सर। अब अगर कोई दूसरी, तीसरी, चौथी पेमेंट करे तो जी फिर उसकी आईडी ब्लॉक हो तो उसको नुकसान होगा कि उसने जी पहली पेमेंट सही की थी, बाकी नहीं की तो नुकसान हो गया। अब अगर हाँ कोई जी पहली ही पेमेंट फेक कर रहा है और उसकी जी आईडी ब्लॉक हो जाती है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके जी लिए अब क्या हो रहा है कि जब भी कोई आईडी प्लेस करता है तो वो उसका जो कोड है वो जाएगा अपलाइन के पास, सॉरी जी अपलाइन की आईडी पे वो लिंक जाएगा, वो अप्रूव करेगा, इसका जी मतलब फिर वो उसकी आईडी लगेगी। इसका जी मतलब जी एक जिम्मेदारी हो गई अपलाइन की कि वो पास में बैठ के ये सुनिश्चित करे कि कोई फेक रिसीट नहीं चढ़ी, और अगर फिर भी कोई फेक रिसीट चढ़ाता है तो फिर अपलाइन की आईडी ब्लॉक होगी। बिल्कुल थैंक यू सर, ये मैसेज बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि ये लोग कर रहे हैं। राइट, देखो जी, इस सिस्टम को बेस्ट बनाने के लिए, बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सब कुछ ये कम्युनिटी करेगी। एक ऐसा एक प्योर सिस्टम बनाना है जिसमें कोई कुछ भी फेक ना हो, कुछ भी गलत ना हो, किसी के साथ कोई कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो हम सब लोग मिलके इसको बनाएंगे। डॉक्टर इरशाद जी अनम्यूट कीजिए सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी। Welcome to all P2P Community.World family.
हाँ वेलकम जी। टू आवर लीडर्स। मैं डॉक्टर इरशाद, हिंदुस्तानी, खटीमा, उत्तराखंड। सर हाँ जी। बहुत धन्यवाद सर, आपने आज 4 बेसिक की 2 लाइनें बताई सर, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सीखने को मिला। सर आपसे बहुत ही एनर्जी मिलती है और बहुत ही दिल बाग-बाग हो गया और बहुत ही ज़रूरी है सर ये, बहुत ही आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बंदा इसमें जॉइनिंग लेता है तो उसको 4 बेसिक का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। 4 बेसिक जब तक उसको पता नहीं होगा तो वो आगे काम नहीं कर पाएगा। 4 बेसिक का अपलाइन को बताना, सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरीके से ये 4 बेसिक में फर्स्ट में लिस्ट आती है, लिस्ट बनाना वाक़ई सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइंड से कितना भी याद कर लो, मोबाइल में कितना भी देख लो, जब तक लिस्ट बनी हुई नहीं है, बार-बार उस पर ध्यान नहीं जाएगा, फ़ोकस नहीं जाएगा, जब तक आदमी को याददाश्त आती नहीं किससे मिलना, किससे नहीं मिलना। तो ये लिस्ट बनना सर वाक़ई बहुत ज़रूरी है और वाक़ई ये रीढ़ की हड्डी है। जैसे हमारे अपलाइन ने पहले कह चुके थे कि वाक़ई रीढ़ की हड्डी है, बॉडी में रीढ़ की हड्डी एक मेन होती है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो पूरा बॉडी बेकार हो जाती है। तो ये लिस्ट वाक़ई रीढ़ की हड्डी है। और सर पहले मैं थोड़ा-सा अपना शेयर करना चाहता हूँ कि मैं पहले प्लान करने जाता था, तो जो हमारा मिडलमैन होता था, प्लान सर मैंने बड़ी मेहनत से, दिल से शेयर किया। यहाँ तक कि हम लोगों के 14 घंटे के रोज़े चल रहे हैं, 14 घंटे खाना-पीना हम लोगों को कुछ भी नहीं होता है, फिर भी हम मेहनत से लगे हुए हैं सर। तो हम प्लान मेहनत से बता रहे हैं, पार्टी की पूरी बात समझ में आ गई, एक-एक पॉइंट समझ में आ गया। और जो हमारा मिडलमैन है बहुत सी जगह ऐसा होता था, वो बिल्कुल सुन्न बैठे हुए हैं, ना लास्ट में बोल रहे हैं, ना बिल्कुल। तो उसमें सर ये होता था, वो बंदा ये बोल देता था कभी-कभी कि यार भाई हम तो P2P को नहीं जानना है, ना ही हम डॉक्टर साहब को जानना है, डॉक्टर साहब आए तो कहीं बाहर के हैं, खटीमा के। लेकिन भाई हम तुझे जानना है, तू बता यार क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो सर वहाँ पर मिडलमैन का काम है कि मिडलमैन को एनर्जी के साथ और पूरी तरीके से कि हाँ भाई आप P2P को मत जानो, डॉक्टर साहब को मत जानो, पर मुझे जानो। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरी फुल गारंटी है और आप लोगों से मिलवाना, जब तक हम आपके 11,200 रुपए निकलवा नहीं देते हैं, जब तक हम दम नहीं देंगे, आपको कम्बाएँगे, निकलवाएँगे। तो सर इसमें मिडलमैन का होना बहुत ज़रूरी, मिडलमैन का जागरूक होना, मिडलमैन का सही तरीके से लास्ट में फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की मीटिंग बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और शो द प्लान तो हम लोग शो करते ही हैं, लेकिन मिडलमैन को भी ये चाहिए सर कि लास्ट में वो पूरा-पूरा साथ दे। फ़ॉलो अप भी बहुत ज़रूरी है सर इसमें, जब तक कितनी भी मेहनत कर लो और आपका फ़ॉलो अप अच्छा नहीं है, फ़ॉलो अप अच्छा नहीं तो जॉइनिंग नहीं निकल पाती, सारी मेहनत बेकार जाती है। तो गले में दर्द होने लगता है हम लोगों का समझाते-समझाते और पता चला कि वो मिडलमैन ने सुस्ती दिखा दी, फ़ॉलो अप अच्छा नहीं हुआ, तो सारी बेकार जाती है। तो सर मैं बड़ा-बड़ा थैंक यू बोलता हूँ आपको, आप जैसा टीचर अगर 100 बच्चों को पढ़ाता है तो 99 बच्चे पास हो जाते हैं। बहुत ही दिल खुश हो गया, बाग-बाग हो गया, बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है, आपसे एनर्जी मिलती है। थैंक यू महाराज मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ओके, डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद। सर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर कोई टीम का मेंबर हमारे साथ प्लान शेयर करवाता है और वो जैसे आपने बोला कि सुन्न हो जाता है, कोई बात नहीं करता, फ़ॉलो अप नहीं करता, तो यहाँ पे ज़रूरत है हमें अपना रोल प्ले करने की। जब भी आप किसी के साथ प्लान शेयर करवाने जाते हो, किसी ने आपको बोला कि डॉक्टर साहब किसी से मिलना है, प्लान शेयर करना है। तो पहले हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको बताएँ कि ठीक है मैं प्लान शेयर कर दूँगा, तुम जहाँ पे लेके जाओगे मैं उसको प्लान बताऊँगा। लेकिन तुम्हें भी अपना रोल निभाना है ना? उससे पूछो कि तुम क्या चाहते क्या हो? है ना? वो बोलेगा यही चाहता हूँ कि आप चलो मेरे साथ, उसको प्लान बताओ और वो जॉइन हो जाए, है ना? तो उसको बोलना वो जॉइन हो जाएगा। मैं अपना काम करूँगा, मैं प्लान बताऊँगा, आपको अपना काम करना है। वो पूछेगा जी क्या काम करना है? फिर आप उसको बताओ कि अगर उसके कोई क्वेश्चन होंगे, पहले मैं प्लान अच्छे से बताऊँगा, फिर अगर उसके कोई क्वेश्चन होंगे, तो मैं उसको हैंडल करूँगा, मैं जवाब दूँगा। अगर उसने कोई बहाना बनाया, तो उसको आपको जवाब देना है, राइट? अगर उसने पूछ लिया, जी P2P चला कौन रहा है? अगर उसने पूछ लिया कि ये 5 पेमेंट्स किसको करनी है? अगर उसने पूछ लिया कि ये कहीं मनी रोटेशन स्कीम तो नहीं है? या अगर उसने पूछ लिया कि ये रजिस्टर कहाँ है? तो इन सारे सवालों का जवाब मैं दूँगा।
लेकिन अगर उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, अगर उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, अगर उसने कहा मैं सोच के बताऊंगा, तो फिर तुम्हें इसको हैंडल करना है ना? और वो कैसे करना है वो आप उसको पहले बता देंगे, राइट? तो इस तरीके से फॉलो अप होता है। ये जो एक कॉम्बिनेशन बनता है ना एक अपलाइन का और टीम मेंबर का, फिर ऐसे ज्वाइनिंग होती है, राइट? तो अगर कोई अपना रोल मिडलमैन का प्ले कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मान लो कि आपने किसी को अच्छे से समझा दिया कि ऐसे-ऐसे करना है, वहाँ पे जाके उसने नहीं किया, वहाँ पे जाके फिर वही हाल कि आपने सारा प्लान बताया, आपने सारा कुछ किया, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं। जब वापस आओ तो उसको याद करा दो कि भैया हमारी ये बात हुई थी, मैंने आपको बोला था ऐसे-ऐसे करना है, आपने वहाँ पे कुछ नहीं किया। यहाँ पे आपको ये करना चाहिए था, यहाँ पे आपको ये करना चाहिए था। फिर उसको दूसरा मौका दो, राइट? अगली बार जब वो बोले कि प्लान करने जाना है, तो उसको बता दो कि लास्ट टाइम आपने नहीं किया था, इस बार ऐसे-ऐसे करना है। फिर चेक करो, वो करेगा। अगर बाय चांस उसने फिर से नहीं किया, तो फिर तीसरी बार उसके साथ प्लान नहीं शेयर करना। आपकी टीम और भी बहुत लोगों के साथ है, उन लोगों के साथ जाइए, जो बंदा आपकी बात समझ रहा है, जो बंदा फ़ॉलो अप सही तरीके से कर रहा है, उसके साथ प्लान करवाइए। अगर कोई आपकी बात ही नहीं समझ रहा है, सुन नहीं रहा है, तो फिर तीसरी बार नहीं जाना है। वीर सिंह जी, अनम्यूट कीजिए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग मीटिंग लग रही है, हर रोज इसको हम अटेंड कर रहे हैं और डॉक्टर इरशाद जी भी बहुत इंटरेस्टेड है सर और बहुत ही अच्छा उनसे भी सीखने को मिलता है सर, उनका भी मोस्टली वेलकम टीम में। तो बाकी सर हम प्लान शेयर करते हैं तो ज्वाइनिंग हो जाती है। तो पिछले 2 दिन पहले मैंने एक डॉक्टर सोनू जी है मेरा हमारे नजदीक, उनको प्लान शेयर किया था। ओके। तो उनका सर एक क्वेश्चन था जिसका मैं जवाब ठीक तरीके से दे नहीं पाया उसको मैं। उसका ओके। क्वेश्चन ये था कि जैसे हम बोलते हैं, हमारी अपलाइन ने भी हमें बताया कि जो इजी हेल्प है 960 रुपए की, ये एक्टिव 9 लेवल तक हमें आती है। राइट। तो सर उसका ये क्वेश्चन था कि बोला कि ये एक्टिव 9 लेवल के बाद मतलब बंद क्यों हो जाती है, उसका रीजन पूछा था। कि उसका जवाब मैं सही तरीके से दे नहीं पाया सर, उसकी थोड़ी जानकारी चाहता हूँ। बड़ा सिंपल सा कारण है सर उसका कि जब कोई पर्सन जॉइन होता है ना, तो वो अपने ऊपर 9 लोगों को, जो उसकी ईज़ी लेवल अमाउंट होती है ना, वो 9 लोगों को पे करता है। मतलब वैसे 3 पेमेंट्स करता है, लेकिन वो 9 लोगों को जुड़ती है। जैसे मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। आप 920 करके कितने पैसे देते हो टोटल? 3 लोगों का देते हैं ना सर। हाँ, कितने हो गए? मतलब ये 2700 कुछ हो जाता है, 27 2800। 27 हाँ, 2760 रुपए हो जाते हैं, राइट? जी सर। ठीक है। अब ये 2760 रुपए जुड़ते कैसे हैं? जब भी कोई आईडी लगती है ना, तो उसके ऊपर, राइट? सर उसके ऊपर ये पैसे जाते हैं, 9 लोगों में डिवाइड हो जाते हैं, राइट? सर 9 लेवल्स तक। कोई भी सर आईडी लगी उसके ठीक ऊपर 9 लोगों को ये पैसे जाते हैं, राइट? तो इस वजह से 9 लेवल्स तक ही आते हैं। ठीक। ठीक है, बात समझ गए सर? हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक। चलिए ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके जी, नो प्रॉब्लम। राणा वेरका जी, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। सर ये वैसे मैंने अर्जुन जी से डिस्कस किया था पॉइंट, लेकिन अभी तक उसका आंसर आया नहीं है मेरे पास। ओके। डॉक्टर लखबीर सर से भी किया था, वहां से भी नहीं आया। ओके। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ मीटिंग के दौरान, क्योंकि आज ये पॉइंट आया है कि एक भाई बोल रहा था अगर कोई बंदा फेक रिसिप्ट चलाता है तो उसकी अपलाइन की आईडी ब्लॉक होनी चाहिए। राइट। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी कह सकते हो कि कुछ परसेंट लोगों के लिए, जैसे मैं उनके बीच में मैं भी शामिल हूँ, जैसे जो लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ऑनलाइन लोगों को कांटेक्ट करके ज्वाइनिंग्स निकाल रहे हैं। तो हाँ। मैं करीबन अभी पिछले कोई लगभग 8 महीनों से मैं यूट्यूब पे वर्क पे हूँ और बहुत अच्छी ओके। टीम की सपोर्ट से पूरी कम्युनिटी की तरफ से मेरी वीडियोस को शेयर किया जाता है, जिससे मुझे काफी सारे कांटेक्ट मिलते हैं और जिसमें से मैं अभी तक लगभग 20 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन करा चुका हूँ ओके। सिर्फ यूट्यूब से, जिसमें 3 लोग ऐसे हैं जो अप्रोक्स अभी रिसेंटली सिल्वर अचीव करने वाले हैं। 3 लोग मतलब उन्होंने अच्छा काम किया है
और सिल्वर तक वहां पहुंचने वाले, मतलब उन लोगों ने 20 लोगों ने मुझे लगभग 200 से प्लस लोगों की टीम दी है पिछले कुछ 3-4 महीने में, 5 महीने में। राइट। लेकिन अगर कुछ अच्छा होता है तो उसके साथ कुछ बुरा भी होता है। कोई मतलब अगर कोई पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी कुछ चीजें जरूर होती हैं। मैं यहाँ पर आपको एक राइट। सिचुएशन समझाना चाहता हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ। मान लीजिए मेरे को कोई पर्सन मेरी वीडियो देखता है और उसने कहीं से सुना, जहाँ डायरेक्ट उसके पास पहुंची और उसने मुझे कांटेक्ट किया कि सर P2P में मेरे को आप इसके बारे में जानकारी दो, जहाँ मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बताओ। तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, मैं तो पहले ये चीजें मेरे ध्यान में है कि लोग फेक रिसिप्ट चढ़ाते हैं और चढ़ा सकते हैं, उसका कारण है उनके रेफर कोड्स में खुद चलो उनको दे करके आईडी लगवाता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सर मैं थोड़ी रुक के थोड़ा और रिसर्च करूंगा, रेफर कोड डालने के बाद भी अप्रूव करने के बाद भी वो बोलते हैं कि मैं थोड़ा और रिसर्च करूंगा फिर पेमेंट डालूंगा। मतलब कई लोग स्वाद लेने वाले, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं, कि वैसे लोग होते हैं जो मजे लेते हैं, सिर्फ करना कुछ नहीं होता उनको, लेकिन वो देखते हैं कि चलो ये बिजनेस आया, चलो देखते हैं क्या चीज है, तो वो लोग अपनी आईडी का लिंक जनरेट कर लेते हैं। अब मेरे को ओके। ये बताओ कि ये कैसे जस्टिफाई किया जाए कि जिस बंदे से कोई भी, चलो अगर कॉल आया ऑनलाइन, क्योंकि हम उसको जानते नहीं, हमारे लिए ऑथेंटिक नहीं है वो बंदा, कभी मिले नहीं, पहली बार बात हो रही, राइट। मैं इस जगह पर कैसे जस्टिफाई करूं कि ये बंदा सही पेमेंट कर देगा। और मान लो अगर उसने रॉन्ग पेमेंट कर दी है तो फिर उसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मुझे यूट्यूब पे काम करना नहीं चाहिए, या जो लोग कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए? ओके। नहीं राणा जी, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि जब आप किसी को पर्सनली नहीं जानते और सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही आप किसी को मिले हो और उन्होंने जॉइन करने के लिए इंटरेस्ट शो किया है और पहले एग्री करके बाद में अगर वो कोई फेक रिसीट चढ़ा दे तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये स्पेशल केसेस हैं, जैसे आप हो गए या कोई और यूट्यूबर है, ये उसके साथ हो सकता है, राइट? तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली जो एडमिन टीम है वो आपको फेवर करेगी और करना भी चाहिए। लेकिन मोस्टली मोस्टली जो जॉइनिंग्स होती है ना हमारे सिस्टम में, वो होती हैं जब आप किसी को प्लान शेयर करते हो, जो आपके जानकार हैं, जो आपके लिस्ट में से लोग हैं, उनके साथ जब आप प्लान शेयर करते हो, तो वहाँ पे डेफिनेटली हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि कोई उस चीज़ को गलत ना यूज़ करे। आप सर किसी के देखिए, पास बैठ के या मैंने ज़ूम के ज़रिए। जसप्रीत जी, हाँ मैंने जी। एक अर्जुन सिंह की मैंने एक रिसिप्ट देखी थी और उसको इस तरीके से मतलब बंदे ने एडिट किया था कि अगर एडमिन टीम के पास भी मान लो वो चला जाए, मतलब हाँ। स्क्रीनशॉट हो उसको अप्रूव कर देंगे। रिसेंटली मेरे को भी एक ऐसी पेमेंट आई थी और मैंने रिजेक्ट ओके। किया, अर्जुन सिंह ने भी रिजेक्ट किया। उसको जूम करने के बाद पता चलता है कि ये इसके ऊपर कुछ पेंट वगैरह करके एडिट करके इसको बनाया गया है, ओके। ये वैसा स्क्रीनशॉट है। करते हैं लोग मस्त माइंड, मतलब नेक्स्ट लेवल की उनकी एडिटिंग है। आज आपको भी पता है टेक्निक है, बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है हाँ। सर, इसका एक राइट। सिंपल सा सोल्यूशन है जो मुझे लगता है कि अगर ये चीज हो जाए तो ये बिल्कुल काफी हद तक 98-99% तक इस चीज के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, और वो है 24 आवर्स अप्रूवल। जैसे हमारे पास 12 घंटे में ऑटो अप्रूव होती है चीज, रिसिप्ट हाँ। हमारी, उसको अगर राइट। 24 कर दिया जाए, 24 घंटे तक लेके जाया जाए, तो क्या होगा कि कुछ लोग ड्यूटी सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही राणा जी। आप अनम्यूट हो लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो? हेलो? में अगर पेमेंट किसी की बनी है तो टाइम तो निर्धारित नहीं है ना, कौन बंदा कब जड़ेगा, कब उसको पेमेंट डाले। लोग तो 12 बजे रात को भी डाल देते हैं, कई लोग 2 राइट। बजे भी पेमेंट डाल करके फोन करते हैं, सर अप्रूवल करा दो, अगर हो सकता है तो मैं आईडी लगाता हूँ। राइट। तो अगर ये 24 घंटे जाएगा तो वो जो 12 घंटे की चेन अगर टूट जाएगी तो कम से कम 24 घंटे में बंदा एक बार तो अपनी आईडी को खोल करके देख सकता है। नहीं तो अगर बिल्कुल। शाम को बंदा ड्यूटी पे चढ़ा है, शाम 7 बजे उसका फोन जमा हो गया, जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम आ रही है हम वो चीज बताने की कोशिश, कुछ लोगों के साथ हो सकता है नहीं आ रही हो, लेकिन जो हमें नजर आई चीजें वो मैं कंसर्न राइट। करने की कोशिश कर रहा हूँ। बंदे को 7 बजे पर्ची चढ़ा दी किसी ने, उसका फोन जब मैं सुबह 7 बजे तक उसके हाथ में फोन ही नहीं आएगा, वो तो ऑटो प्रूव हो राइट। जाएगी। और बहुत सारे ऐसे राइट। केस हुए हैं इजी लेवल के, कई ऐसे हुए हैं, फिर उनको फोन कर करके ढूंढ ढूंढ के शर्मा जी से नंबर ले करके कम से कम महीना महीना लग जाता है पेमेंट वापस कराने में।
क्योंकि आपने बोला जिसने पहली पेमेंट कर दी वो तो ठीक है, गलती है, लेकिन अगर बाद वाला तो पकड़ा जा सकता है, जिसने इजी लेवल गलत किया उससे तो लिया जाता है ना। राइट लेकिन जिसने राइट फर्स्ट की उसका कोई कसूर नहीं, वो जब बंदा सिस्टम में आया ही नहीं, हम उसको क्लेम नहीं कर सकते। राइट तो ये पॉइंट दिसंबर जनवरी में भी बहुत बार मीटिंग में शेयर किया गया है कि अप्रूवल टाइम को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, इसको बढ़ाया जाए, ताकि बंदा 24 घंटे में कम से कम, क्योंकि 24 घंटे में एक आधी बार फोन संपर्क में आता ही है, और जो एक्टिव है, जो काम कर रहा है, जिसको पता है मेरा पैसा बन रहा है, वो खोल के देखेगा जरूर। हमने यहाँ पर एक तरीका लगाया है, अपनी टीम को हम बताते हैं कि 12 घंटे का अप्रूवल, आप दिन में कम से कम 3 बार आईडी को जरूर खोलो, ताकि आपको अगर कोई अप्रूवल आया है आपको नजर आ जाए। लेकिन राइट ये अगर हो जाए तो शायद मेरे हिसाब से फेक रिसीव का बहुत बड़ा सोल्यूशन है। ठीक है सर, बिल्कुल राणा जी, आपकी बात काफ़ी हद तक ठीक है। हालाँकि इससे एक चैलेंज और भी आता है कि अगर इसको 24 घंटे कर दिया जाएगा तो जो कुछ लोग तो हैं जो पेमेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं या रिजेक्ट, जो भी उनको करना होता है वो कर लेते हैं, जो रिसीवर होता है जिसको पेमेंट आती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि रिसीवर को पता ही नहीं होता कि मुझे कोई पेमेंट आई है ना? तो वो आईडी भी नहीं खोलता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। और जो डालने वाला है उसको भी ये नहीं पता होता कि मैंने पेमेंट करने के बाद अगर एक्सेप्ट नहीं हुई है तो मैं अपलाइन को फ़ोन कर लूँ, है ना? या एडमिन को पूछ लूँ, है ना? तो 12 घंटे बाद वो ऑटो अप्रूवल हो जाती थी। अगर 24 घंटे करेंगे तो उतना ही लेट होगी, उसकी आईडी जो जॉइनिंग है, वो लेट होगी। लेकिन फिर भी आपकी बात काफ़ी हद तक ठीक है कि अगर इसको बढ़ाया जाए टाइम को, तो उससे फेक रिसीट वाली जो चीज़ है, वो उसके ऊपर काफ़ी हद तक लगाम लगाई जा सकती है। तो इसको भी कंसिडर करेंगे सर, मैं आपकी बात एडमिन टीम से ज़रूर शेयर करूँगा, और अगर आपकी भी बात हो तो आप भी प्लीज़ उनके साथ डिस्कस कीजिए। थैंक यू वेरी मच राणा जी। जसपाल सिंह जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी सर। सत श्री अकाल सर। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। ਸਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਡਾਊਨਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ, ਨਿਊ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਕ ਰਸੀਦ ਪਾਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਰ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ठीक है जी। हाँ जी ठीक है, ये कब की बात है, कितने दिन हो गए इस चीज को? सर 3-4 दिन हुए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपकी जो टॉप मोस्ट अपलाइन है ना, आपकी टीम में जो भी कोई गोल्ड, प्लेटिनम, रूबी लेवल का जो भी कोई लीडर है टॉप मोस्ट, उनको आप कॉल करके आप जो उनकी आईडी है, जिनकी आप बात कर रहे हो, जिनको फेक रिसीट मिली है, उनका जो मोबाइल नंबर है आईडी का, वो उनके साथ शेयर कीजिए और उनको एक्सप्लेन कीजिए कि क्या हुआ है। तो वो जिन्होंने फेक रिसीट चढ़ाई होगी, पेमेंट नहीं की, उनकी आईडी ब्लॉक होगी और वो 3 गुना पेमेंट करेंगे, फिर जाके उनकी आईडी दोबारा से शुरू होगी। गल कीती सी, वो कहंदे भी हुण कुछ भी नहीं हो सकदा। हेलो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता कि अब कुछ नहीं हो सकता। इसमें जो रिसीवर है उसका तो कोई कसूर ही नहीं है ना, उसको तो रिसीट आई है, उसने देखा नहीं है और वो ऑटो अप्रूव हो गई है ना? तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। आप अपनी टॉप मोस्ट अपलाइन से बात कीजिए और अगर नहीं होगा मेरे को दोबारा बताना, फिर मैं एडमिन टीम से या अजय शर्मा जी से बात करके करवा दूँगा। लेकिन पहले आप कोशिश कीजिए कि जो भी आपकी टॉप मोस्ट अपलाइन है, उनको बताइए। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू जी। और अगर वो मना करे तो मुझे उनका भी नाम ज़रूर बताइएगा। निर्मल संधू जी, अनम्यूट कीजिए सर। ओके, मोहम्मद अकरम जी, अनम्यूट कीजिए। सत श्री अकाल सर। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत समय से मैं आपको सुन रहा हूँ। रमजान का महीना आया, जिस वजह से मैं बीच कुछ नहीं सुन पाता हूँ। मैं सर थोड़ा सलूशन चाह रहा हूँ आपसे। मैं यूपी से बात कर रहा हूँ सर, यूपी बरेली से। ओके। यूपी बरेली में मेरी जो है 60 मतलब तकरीबन 70-80 के समथिंग टीम है। ओके। ये टीम बनाने के लिए ओनली मुझे 14 से 16 14 से 16 दिनों में मैंने ये टीम तैयार कर ली थी सर। उसके बाद जो मुझे इस टीम में लेके आए थे मिस्टर नसीम साहब थे, उन्होंने पता नहीं उनका क्या मैटर था, मतलब उनका दिल टूट गया। मैं काम करता रहा
और फिर अचानक से कुछ मुझे ऐसी ज़रूरतें आ गई जिस वजह से मैं फील्ड पे नहीं जा पाया सर। ठीक है जी। तो एक तो मैं फील्ड पे नहीं जा पाया और ऊपर से जो मेरे टीम के अपलाइन थे उन्होंने मुझसे साफ मना कर दिया था कि मेरा P2P से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है जी। तो जिस वजह से मेरी टीम सर वहीं की वहीं दबी रह गई। उसके ठीक बाद अभी अर्जुन सर का बरेली में आना हुआ था यूपी में, तो मैंने सर को बताया था, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है, ऑलरेडी 1 महीना हो चुका है, मैं अपनी टीम से नहीं मिल पाया हूँ, कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। बट मेरी टीम, सारी टीम सर एजुकेटेड है, युवा है, सारे बंदे टीचर्स हैं या जनसेवा केंद्र वगैरह चलाते हैं, बहुत ही अच्छे बंदे हैं, ढूंढ ढूंढ के मैंने टीम बनाई थी। तो मैंने सर को बताया था कि सर अगर मुझे कोई सीनियर लीडर 7 डेज अगर मेरे साथ रह लेता है तो हम टीम को प्रॉपर तरीके से गाइड करके एक पटरी पे ले आएंगे, जिससे हमारा काम फिर से वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा जैसे पहले था। सर ने मुझे आश्वासन दिया कि हाँ हम एक आपके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल करा देंगे, एक सीनियर को भेज देंगे। हुआ क्या था सर कि कुछ दिन बाद तकरीबन फिर 15-20 दिन का अरसा बीत गया, तो हमारे जो सीनियर हैं, एक जुल्फकार साहब नाम के बंदे हैं, एक बार वो आए थे, वो भी बड़ा कहा सुनी के बाद फिर बोले कि अगला रमजान का महीना आ रहा है, अब मैं तो आ नहीं पाऊंगा भाई, ये वो है। तो मैं सर आपसे थोड़ा सा सलूशन चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा तरीका है सर आपके पास कि जो जो टीम हमारी जो डाउन हो चुकी है, दब चुकी है, वो फिर से एक बार पटरी पर आ जाए, हम लोग वर्किंग पे उतर आए। ओके, ठीक है। तो अकरम जी सुनिए अब ध्यान से। देखो, अगर आपके साथ आपकी टीम जो है वो अगर 70-80 लोगों की हुई है, तो नो डाउट आपने एक अच्छी खासी मेहनत की होगी और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि आपकी अपलाइन ने आपका साथ दिया होगा, राइट? इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची, इसी तरीके से आप टीम बनाने में सक्सेसफुल हो पाए। अगर आपने मेहनत की है तो नो डाउट आपकी अपलाइन ने भी की होगी। अब अगर वो काम नहीं कर रहे तो वो उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, क्योंकि हर बंदे ने अपने लिए काम करना है, कोई किसी के लिए नहीं करता है ना? तो अगर उनको ज़रूरत नहीं है आपकी अपलाइन को तो वो नहीं कर रहे, वो उनको आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है? उनको कल को महसूस होगा या वो करना चाहेंगे तो वो कर लेंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो वो नहीं करेंगे। अगर हमें पैसे चाहिए तो हमें खुद करना होगा, राइट? तो अकरम जी, अगर आपकी टीम इस टाइम पे अगर उतना परफ़ॉर्म नहीं कर रही है, तो उसके पीछे आप भी समझते हैं कि कारण ये है कि आप पिछले समय में उसको टाइम नहीं दे पाए। आपकी टीम थी और आपको ही उसमें मेहनत करनी थी, कोई थर्ड पर्सन आके नहीं कर सकता था, है ना? तो लेकिन अगर अब आपको लगता है कि उस टीम को दोबारा रिवाइव करना है, उस पे दोबारा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए और इसके लिए आपको एक अपलाइन की ज़रूरत है, तो जैसे आपने पिछली बार मतलब टाइम नहीं दे पाए, वो चीज़ दोबारा मत हो, राइट? तो मैं चेक करता हूँ कि आपकी अपलाइन में कौन-कौन है और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपके पास आके ज़रूर आपकी कुछ हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि आपने बोला कि आपने 14-16 दिनों में 17 लोगों की टीम बनाई है, तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के, बहुत गर्व है मुझे आप जैसे लोगों पे कि आप इतनी मेहनत करके इतनी बड़ी टीम बनाते हैं और इतनी अच्छी इनकम दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।